राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार टॉपिक के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर। इस समय पर जो किसान भाइयों के बैंगन हैं, बैंगन की फसल के ऊपर जो है अच्छी तरीके से फल और फूल जो है नहीं बन पा रहे हैं। तो आज जो मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, इसके अंदर एक देसी और एक इंग्लिश यानी कि हमारा जो केमिकल वाला फार्मूला है, ये फार्मूले होने वाले हैं। दोनों फार्मूले का उपयोग यदि आप अपने बैंगन की फसल के अंदर करते हैं तो मात्र 5 से लेकर 8 दिन के अंदर आपके बैंगन की फसल के ऊपर फूल ही फूल दिखाई देंगे और फलों की जो भंडार है वो बहुत ही तेज़ी के साथ आपकी फसल के ऊपर आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरीके का उपयोग आपको अपनी बैंगन की फसल के अंदर ज़रूर करना है, जिससे कि किसान भाइयों आपको अच्छा उत्पादन, अच्छी पैदावार बैंगन की फसल से देखने को मिल जाए। मान लीजिए आपकी जो बैंगन की फसल है वो मात्र 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन के बैंगन हो चुके हैं और उनके ऊपर जो है फ्लावरिंग बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई है, फूल उनके ऊपर आने शुरू भी नहीं हुए हैं। तो किसान भाई, जैसे ही जो आपकी बैंगन की फसल लगभग 20 से लेकर 25 दिन, 30 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर ये कार्य यदि आप करेंगे तो आपकी फसल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ फल और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, फल और फूल हमारे फसल के ऊपर या हमारे बैंगन के ऊपर क्यों नहीं बनते हैं। तो किसान में एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट। यदि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे पौधे के अंदर ज़्यादा रहेगी तो किसान भाई हमारे पौधे के ऊपर ना ही तो फूल आएंगे और ना ही फल बिल्कुल भी बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ज़्यादा मात्रा में आपको अपनी बैंगन की फसल के अंदर, बैंगन के पौधे के अंदर नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है, क्योंकि नाइट्रोजन की यदि मात्रा ज़्यादा रहेगी तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर फूल और फल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो ये आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी। दूसरा, यदि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम है और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है तो फल और फूल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो आपको करना क्या है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है इसे आपको अपने पौधे के अंदर, अपनी फसल के अंदर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नाइट्रोजन की मात्रा से ज़्यादा हो जाएगी, तुरंत ही किसान भाइयों आपके बैंगन की फसल के ऊपर जो फल हैं, जो फूल हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को आप कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसान भाइयों, अपने पौधे को आपको, यदि आपने गमले के अंदर बैंगन की फसल लगाई हुई है, जैसे घर पे लगा लेते हैं, गार्डन कर लेते हैं, तो उन किसान भाइयों को तो अपने पौधों को, अपने गमलों को धूप के अंदर रखना होगा, तब ये अच्छी तरीके से जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को बढ़ा पाएंगे, जिससे कि फिर उसके ऊपर फल और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। या फिर जिन किसान भाइयों ने खेत के अंदर इस काम को कर रहे हैं, उन्हें वो डायरेक्ट भी धूप मिल सकती है। तो धूप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो हमारे पौधे के अंदर बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और क्लोरोफिल की मात्रा जब बढ़ेगी तो धीरे धीरे आपकी फसल के अंदर फल और फूल बनने शुरू हो जाएंगे। तो पहला तो ये नॉर्मल सा एक फार्मूला हमारा रहता है। अब किसान भाई बताता हूँ कि कौन सा देसी खाद आपको डालना है, कौन सा केमिकल खाद आपको डालना है, जिससे कि आपकी फसल के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ ये सारे कार्य करने शुरू हो जाएं। सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपनी बैंगन की खेती के अंदर, फसल के अंदर निराई गुड़ाई करवानी है। खेत के अंदर नमी होनी चाहिए, नमी होने के बाद ही ये कार्य आपको करना है। उसके बाद खेत की निराई गुड़ाई करवाइए और निराई गुड़ाई करवाने के बाद किसान भाइयों जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद होता है, वर्मी कंपोस्ट खाद को लगभग आप ऐसे मान लीजिए कि हर पौधे की तरफ, हर पौधे की साइड में आपको लगभग 25 से लेकर 30 ग्राम के आसपास, 35 ग्राम के आसपास जो है वर्मी कंपोस्ट खाद को हर पौधे के चारों तरफ आपको डलवाना है। और किसान भाई जब आप इसे डलवाएंगे तो ये बहुत तेज़ी के साथ काम करना शुरू करता है। इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे आपकी फसल पर और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा किसान भाइयों, जो हमारा केमिकल वाले खाद है उसमें आपको क्या लेना है, आपको लेनी है सीवीड। सीवीड बोले तो चाहे तो आप बायोविटा का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप सागरिका का उपयोग भी कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है प्रति एकड़ 500 ml लगभग आपको बायोविटा लेनी चाहिए या फिर 500 ml आपको सागरिका लेनी चाहिए और लगभग 3 किलोग्राम NPK 19-19-19 जो हमारा वाटर सोल्यूबल खाद होता है, इस खाद के अंदर आपको इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। और मिलाने के बाद जो हमारा वर्मी कंपोस्ट खाद था उस खाद के अंदर भी आपको इसे मिला लेना है। यानी कि इन तीनों को आपस में आपको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद पौधे के चारों तरफ किसान भाइयों इसे डलवा देना है और बाद में किसान भाइयों इसे आपको अपने खेत को ऐसे ही छोड़ देना है। और यदि आपने पहले सिंचाई नहीं की है, निराई गुड़ाई की हुई है, तब आप इन सबको चारों तरफ पौधे के डलवा दीजिए और बाद में अपने खेत की सिंचाई कर दीजिए। मात्र 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपके पौधे के ऊपर फल ही फल और फूल ही फूल नज़र किसान भाइयों आपको
आएंगे। तो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है, NPK 19-19-19 3 किलोग्राम खाद आपको लेना है, स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ जड़ों के पास में डलवाना है। और उसी के अंदर आप जो है आधा लीटर चाहे तो बायोविटा ले लें, चाहे आप सागरिका का ले लें, और तीनों को एक साथ मिलाने के बाद तब आपको जड़ों के पास में डलवाना है। बेहतर परिणाम किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप किसान भाइयों शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसान भाइयों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।